2 सप्ताह के लिए सीज फायर की है जो घोषणा किया गया है, लेकिन क्या 2 सप्ताह वाले सीज फायर में लेबनान को है जो नहीं जोड़ा गया है। जो युद्ध अपराधी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो लेबनान के ऊपर हैं जो तांडव मचाकर हैं जो रखे हुए हैं। पाकिस्तान के तरफ से 2 सप्ताह के लिए सीज फायर की है जो घोषणा किया गया, तब इजराइल और अमेरिका हैं जो पाकिस्तान की 2 सप्ताह वाले सीज फायर को हैं जो स्वीकार किए और ये भी कहें कि 14 दिनों तक ईरान के ऊपर हैं जो कोई भी हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन जब इसी बीच लेबनान की बातें आया, तब इजराइल और अमेरिका हैं जो दोनों ही मिलकर अपने हाथ हैं जो पीछे खींच लिए। जबकि पाकिस्तान है जो 2 सप्ताह के लिए हैं जो सीज फायर की घोषणा किए थे, उसमें पाकिस्तान है जो इजराइल, अमेरिका, ईरान और लेबनान की भी है जो जिक्र किए थे कि इन सबके बीच फिलहाल 2 सप्ताह के लिए है जो सीज फायर हो गया है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर है जो हमला नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के तरफ से 2 सप्ताह के लिए सीज फायर की है जो घोषणा किए, उसी के बाद इजराइल की तरफ से है जो ये कहा गया कि हम अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं जो 2 सप्ताह वाले सीज फायर को हैं जो स्वीकार करते हैं, उसमें ईरान के ऊपर हैं जो हमला नहीं करेंगे, लेकिन लेबनान के साथ हैं जो कोई भी सीज फायर है जो नहीं हुआ है और लेबनान के ऊपर हैं जो हमला जारी रखेंगे। इजराइल की तरफ से है जो ये कहा गया, जिसका परिणाम निकल कर ये आया कि सीज फायर की घोषणा होने के बाद इजरायली सेना है जो लेबनान की सिविलियन एरिया को है जो निशाना बनाए, जिसमें कम से कम 250 लोगों की है जो मौत की घाट है जो उतार दी। इजराइल की तरफ से कोई भी वार्निंग भी नहीं दिया गया था कि हम लेबनान की सिविलियन एरिया को है जो निशाना बना रहे हैं। कोई भी वार्निंग है जो नहीं दिया गया। इजराइल है जो सीधे तौर पर लेबनान की सिविलियन एरिया को है जो निशाना बनाए, जिसमें कम से कम लेबनान की 250 से ज़्यादा लोगों की है जो जाने चल गया। कई ऐसे अखबार में है जो ये भी बताई जा रही है कि इजरायली हमलों में लेबनान की कम से कम 300 नागरिक की जाने चल गया, जबकि इजरायली हमलों में 1000 से ज़्यादा लोग हैं जो घायल हो गए लेबनान के नागरिक। इजरायली सेना है जो अकेले ही पहले मिनट में कम से कम 160 बमें हैं जो लेबनान के ऊपर हैं जो दागे, जिसमें लेबनान के दर्जनों बच्चे और कई ऐसे लोग हैं जो मलबा के नीचे हैं जो दब गए। सवाल ये आ जाता है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये युद्ध करते हैं कि सीधे तौर पर हैं जो किसी भी देश के मासूम लोगों की हैं जो जाने ले रहे हैं। क्या इसको लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दुनिया भर के कई ऐसे देशों को हैं जो फटकार नहीं लगाना चाहिए कि इस तरीके से किसी भी देशों को ऊपर हमला कर कर उस देश के मासूम लोगों की हैं जो जाने कैसे ले सकते हैं। هلا الموتوسيكلين بيقطعوا البنات لكن بدوسهم تظبيطه طلع هلا لا يا امام علي इस वीडियो को देखे होंगे। इस वीडियो में लेबनान की 2 नागरिक हैं जो सड़क धरकर हैं जो जा रहे थे, लेकिन उसी बीच इजरायली सेना है जो अपने बम गिराते हैं, जिसके बाद लेबनान की 2 नागरिक हैं जो सड़कों पर भागकर हैं जो अपनी जानें बचाते हैं। इजरायली सेना है जो लेबनान के सिविलियन एरिया को है जो निशाना बनाए हैं। इजरायली सेना है जो लेबनान की ऐसी हालत बना दिए हैं कि जहां लेबनान की राजधानी बेरूत में कई ऐसे लोग हैं जो पलायन कर गए हैं, जहां से बड़ी मात्रा में लोग हैं जो अपनी गाड़ी लेकर हैं जो लेबनान की राजधानी बेरूत से हैं जो पलायन कर गए हैं, जो सड़कों पर भारी मात्रा में है जो ट्रैफिक देखने के लिए मिल रहा है। देखिए इस वीडियो को कि इस वीडियो में किस तरीके से लेबनान की राजधानी बेरूत से बड़ी मात्रा में लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं। लेबनान में 300 लोगों की जान लेने के बाद
अब जाकर इजराइल हैं जो बातचीत करने के लिए हैं जो तैयार हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि अगले सप्ताह अमेरिका में इजराइल और लेबनान के बीच हैं जो शांति वार्ता होगा, जिसमें युद्ध समाप्त करने को लेकर भी हैं जो संभावना जताई जा रही है। मगर जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो लेबनान के ऊपर हैं जो तांडव मचाए, तब केवल एक देश है जो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हैं जो कड़े फटकार लगाए हैं, वो भी भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान की रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं जो इजराइल के ऊपर हैं जो नरसंहार करने के हैं जो आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान की रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं जो कहते हैं कि इजराइल बुराइयों का प्रतीक है और मानवता के लिए अभिशाप है। वहीं इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है, मगर दूसरी तरफ लेबनान में नरसंहार हो रहा है। इजराइल हैं जो निर्दोषों को मार रहा है, पहले गाजा में, फिर उसके बाद ईरान में, अब लेबनान में। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं जो ये भी कहें कि मैं दुआ करता हूं कि जो लोग हैं जो इस देश की ऐसी हालत बनाए हैं वह नरक में जले। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं जो इजराइल को कैंसर भी हैं जो बता दिए हैं। जब पाकिस्तान की रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं जो इजराइल के ऊपर नरसंहार करने के आरोप लगाए, तभी इजरायली पीएमओ को तरफ से भी जो बयान सामने आया है। इजरायली प्रधानमंत्री ऑफिस की ओर से कहा गया कि जो लोग पाकिस्तान इजराइल के अस्तित्व को मिटाने की बातें करते हैं, उन्हें इजराइल आतंकवादी तत्वों के समर्थक के रूप में देखेगा। यह पाकिस्तान का दोहरा मापदंड है कि वह खुद कट्टरवाद का पोषक है, इसीलिए वह शांति दूत नहीं बन सकता है। इजरायली प्रधानमंत्री ऑफिस की ओर से है जो यह बातें तब कहा गया जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं जो इजराइल के ऊपर हैं जो नरसंहार करने के आरोप लगाए हैं तब। मगर यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही व्यक्ति हैं जो नरसंहार करने ही वाले हैं। एक तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो युद्ध शुरू कर मासूम लोगों की हैं जो जाने ले लेते हैं, चाहे गाजा पट्टी हो, चाहे ईरान हो, चाहे लेबनान हो। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ही जो कहते हैं कि पाकिस्तान में काफ़ी लंबे समय से आतंकवादियों का है जो पनाह दिया जाता है। तो क्या वह आतंकवादी हैं जो मासूम लोगों की जानें लेकर पाकिस्तान के आतंकवादी हैं जो नरसंहार नहीं कर रहे हैं? दोनों ही व्यक्ति हैं जो वही हैं। इसमें दोनों ही व्यक्ति से हैं जो सवाल पूछा जाएगा कि एक तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो मासूम लोगों की हैं जो हत्या कर देते हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं जो खुद किसी का जान नहीं लेते हैं, बल्कि अपने देश में आतंकवादियों को पालकर दूसरे देश के मासूम लोगों की हैं जो जाने लेवा देते हैं।